जो इतना पॉलिटिक्स अभी क्यों? मतलब हर चीज इस पे आए दिन किसी का बयान आ रहा है, अमित शाह का बयान आ रहा है, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ रहा है, इस पे बैठक भी कर दी। तो मतलब इतना अभी डिबेट क्यों हो रहा है इस चीज पे? संस्कृत भाषा और बांग्ला का जो मिक्सअप है इसके अंदर, तो वर्ड्स काफी टफ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कांग्रेस अधिवेशन में लाया। लेकिन विवाद कब से शुरू हुआ? इस पे विवाद शुरू हुआ जब कांग्रेस ने इसे अधिवेशन में लाकर राष्ट्रीय गीत बनाया। उस समय मुस्लिम लीग ने कहा कि लास्ट के जो 4 छंद हैं उसमें देवी की तुलना है, और भारत में ये आजकल वंदे मातरम पर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है यार? जब देखो डिबेट, पॉलिटिक्स, हर चीज में पॉलिटिक्स घुसा दे रहे हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, ऐसा क्यों हो रहा है यार? तो मेन रीजन 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ जब स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हाँ। है ना। तो ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था और 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें राहुल गांधी भी स्टेज पे खड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वंदे मातरम को तो कई महीने से शुभम चल रहा है कि सरकार ऑलरेडी इसके लिए संशोधन किए, जैसे राष्ट्रीय गान को लेकर के रिस्पेक्ट दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से नियम है, उसी तरीके से राष्ट्रीय गीत को लेकर भी अब सरकार का कहना यह है कि जितने भी छंद हैं इसके अंदर 6 छंद हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो राष्ट्रीय गान जैसे हम लोग गाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा, हम लोग स्कूल में तो आज तक सिर्फ 2 छंद ही गाते रहे हैं, तो मतलब क्या 6 छंद? तो मुझे पता भी नहीं था, अभी ये डिस्कशन में है हाँ, तो मुझे पता चला। बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। थोड़ा सा देखो, 2-3 चीजें हैं। एक तो थोड़ा संस्कृत भाषा और बांग्ला का जो मिक्सअप है इसके अंदर, तो वर्ड्स काफी टफ है। तो इसी चक्कर में लोगों को ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है, और जो लोग पढ़ते हैं और डीपली हिस्ट्री वगैरह में जिनका नॉलेज है वो लोग जानते होंगे। थोड़ा संस्कृत भाषा और बांग्ला का मिक्सअप करके ये हमारा पूरा वंदे मातरम जो है वो बनाया गया है, लिखा गया है। माफ कीजिएगा, बंकिम चटर्जी उपाध्याय थे, उन्होंने ये लिखा था, जिनको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद भी चलता रहता है, बातचीत होती रहती है। तो अब जैसे तुमने पूछा कि विवाद क्यों चल रहा है, हमने तो 2 स्टैंजा स्कूल में पढ़े हैं, तो अब इसमें आगे के छंद कहाँ से आ गए हैं? तो ये टोटल इसमें 6 छंद हैं। टोटल जो लिखा गया है, जो बंकिम जी ने लिखा था, वो पूरा प्रॉपर 6 छंदों के साथ लिखा है, जो कि उनकी बुक का क्या नाम था शुभम, जिसमें आनंद मठ, हाँ, उसके अंदर ये मेंशन है प्रॉपर तरीके से। आई थिंक 1875 में ये इनकी जो रचना थी, ये आई थी। और हम स्टार्टिंग के जो स्टैंजा गाते हैं उनको लेकर विवाद नहीं, जो बाकी के 4 स्टैंजा बचे हैं वो नहीं गाए जाते हैं, उसको लेकर विवाद है। लेकिन हर चीज में पॉलिटिक्स, मतलब अभी इस चीज पे इतना पॉलिटिक्स क्यों हावी हो गया है? मतलब ये तो शुभम बताया, जो इतना पॉलिटिक्स अभी क्यों? मतलब हर चीज इस पे आए दिन किसी का बयान आ रहा है, अमित शाह का बयान आ रहा है, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ रहा है, इस पे बैठक भी कर दी। तो मतलब इतना अभी डिबेट क्यों हो रहा है इस चीज पे? देखिए, वंदे मातरम के पूरे इतिहास पे जब जाएंगे कि वो लिखा किस सिचुएशन में गया, विवाद का आज का उसका नाता नहीं है। लिखा गया और जब वो कांग्रेस के डिबेट में आया या कांग्रेस उसको लाई, उसके बाद से लगातार वो 30-40 सालों के बाद विवाद शुरू हो गया। पहले पूरा वो आनंद मठ की जो उपन्यास लिखी गई है, उसके जब इतिहास पे जाएंगे तो वो करीब करीब 1875 के उसी के इर्द गिर्द लिखी गई थी। लेकिन उसकी जो पूरी कहानी है वो तकरीबन 1770 से लेके 1800 ईस्वी की है। उस समय चूंकि होता क्या है कि आप इतिहास में देखेंगे तो करीब करीब 1764 के बाद बक्सर की जो लड़ाई हुई, उसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य पूरे देश में हो गया। उसके बाद से बंगाल में एक अकाल पड़ा। अब बेसिकली कहानी उसी की है कि बंगाल में अकाल पड़ा और वो लोग जो लोग गांव में थे वो शहरों की तरफ मूव किए। ये तो फिर हम इतिहास में जा रहे हैं ना। हाँ, तो वही जा रहे हैं। उसके बाद वंदे मातरम के इतिहास में जा रहे हैं कि फिर उसके बाद वो जब आधे हिस्से में जब आप जाते हैं तो वो कविता आती है, आधा हिस्सा जो महेंद्र की कहानी है वो बाकी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये बताने की कोशिश करो कि लिखा क्यों है। हाँ, लिखा क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। जैसे भारतीय आंदोलन उसके लिखने का एम क्या? हाँ, जैसे भारतीय आंदोलन को जो भारतीय आंदोलन के इतिहास की बात होती है तो पहला सन्यासी आंदोलन हुआ जिसकी चर्चा आनंद मठ में है, क्लियर। और वंदे मातरम क्यों आया विवाद में? पहले क्या होता था, राष्ट्रगीत के तौर पे इंग्लैंड के राजा का राष्ट्रगान गाया जाता था कि आप देश में सर्वोच्च हो, आप देश में प्रगति करो, आपकी उम्र लंबी हो। तो उसके समानांतर एक तरह से होता है कि विरोध करने का ये तरीका था कि हम वंदे मातरम गाएंगे, अपनी बंगाल, अपनी भूमि, अपनी देवी की चर्चा करेंगे और तुम्हारा विरोध करेंगे। ये विरोध धीरे धीरे आगे बढ़ता गया।
कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया। अच्छा, ये जो विवाद जो शुरू हुआ है, लेकिन उसके जो 4 स्टैंजा है उसमें ऐसा उसमें शायद कुछ है, वो 4 स्टैंजा पे ही सारा डिस्कशन चल रहा है। 4 स्टेंजा में ये है कि जैसे एक तो दुर्गा देवी की तुलना की गई है। अच्छा। इसलिए कि मैं जो कहानी बता रहा था आपसे कि जो मोहन की कहानी है, तो वो जब वो अकाल से बाहर निकलता है तो एक सन्यासियों का झुंड जाता है। एक सेकेंड तो मोहन की कहानी मोहन ये आनंद मठ में एक पात्र है जो अकाल से पीड़ित होता है और वो उस सन्यासी आंदोलन में जाता है। समझ गई, मतलब ये उपन्यास के अंदर एक किरदार है। हाँ, किरदार मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। नहीं, किरदार मतलब शहर की तरफ जा रहा है। जब गांव में अकाल पड़ता है तो वो जाता है, तो रास्ते में उसे सन्यासियों का एक झुंड मिलता है जो वंदे मातरम गाते हुए जाते हैं। मतलब वो ये उपन्यास के अंदर सब कुछ चल रहा है। हाँ, उपन्यास के अंदर की बातें हैं। तो ये एक तरह से वो धीरे धीरे विरोध के तौर पे आया। फिर शुभम, तुमने खुद पढ़ी है? हाँ, मैंने खुद पढ़ी है। ये पूरे करीब दो बार तो मैंने आनंद मठ को अच्छे से पढ़ी है, जिसमें ये वही तो बता रहा हूँ, दूसरे से तीसरे खंड में इन सारे चर्चाएं हैं कि कैसे होता है। फिर बंगाल में अगर हमें छोर पकड़ना है, मूल में जाना है, तो ये किताब पढ़नी पड़ेगी। किताब पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद से जिससे कांग्रेस लाई इसको 37 वो 1800 के लास्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कांग्रेस अधिवेशन में लाया। लेकिन विवाद कब से शुरू हुआ? इस पे विवाद शुरू हुआ जब कांग्रेस ने इसे अधिवेशन में लाकर राष्ट्रीय गीत बनाया। उस समय मुस्लिम लीग ने कहा कि लास्ट के जो 4 छंद हैं उसमें देवी की तुलना है। और भारत मैं इसको सुन रही थी आज, जब से विवाद शुरू हुआ है। हाँ। जैसे मुस्कान भी कह रही थी कि स्कूल टाइम पे हम लोगों को सिखाया जाता था, हम लोगों ने 2 छंद गाए हैं सिर्फ। लेकिन अभी जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, और काफी समय 2017 में भी जब मद्रास हाई कोर्ट में ये चीज गई थी, उस समय भी आरएसएस ने इसका विरोध किया था। वो लेकर आई थी कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। हालांकि बहुत लंबे समय से वंदे मातरम को लेकर के आवाज उठती आ रही है देश में मुस्कान, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये 15 अगस्त से ज्यादा बढ़ गया, जब से वायरल रील हुई है उसकी। अभी देखो हाल ही में तो सरकार ने रूल्स बनाए हैं कि अब आपको कंपलसरी है, हालांकि छूट दी है, राष्ट्रगान की तरह से प्रॉपरली आपको वैसे ही बिहेव नहीं करना है कि जैसे राष्ट्रगान में हम लोगों को जहां भी आप हैं वहीं पे आपको खड़े हो जाना है, जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी शिवानी, रूल्स मेरे ख्याल से रूल्स नहीं है, ये है कि आप सम्मान कितना देते हैं, वो अपने ऊपर है। बेसिकली बात वही है कि बहुत लोग नहीं भी खड़े होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर राष्ट्रगान भी हो रहा है तो लोग नहीं खड़े होते हैं। लोग मतलब वो डिपेंडेंसी है कि आप कितना करना चाहिए। देखिए, विवाद उसमें 2 चीजों को लेके है। विवाद तो मान लीजिए आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भारत में एक सेकुलरिज्म है कि भाई आप स्वतंत्र हैं। हाँ। और जो 4 छंदों को लेके विवाद है, वो पहला विवाद ये आता है कि आप उसमें दुर्गा की तुलना है। और भारत सेकुलरिज्म देश है। सेकुलरिज्म की यही परिभाषा है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, वो सारे धर्मों को अपने अंदर समाहित कर लेगा। लेकिन शुभम, माँ दुर्गा की तुलना किससे है? धरती माँ से। हाँ, धरती माँ से। दुर्गा की तुलना है भारत माता या एक तरह से बंगाल की धरती की, या दुर्गा जो होती है वहां की, और दुर्गा की पूजा होती है। तो इस तरीके से मतलब तुलना की गई। ये वंदे मातरम लिखा गया है, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, जितनी भी जाकर के गूगल करोगे, तो उसमें ये आएगा कि बंकिम चटर्जी ने जो ये वंदे मातरम लिखा था वो बांग्ला को देखकर, उस टाइम पे बंगाल में, हाँ बंगाल प्रांत था। उस टाइम पे उड़ीसा और बिहार को मिक्स करके एक में बांग्ला प्रांत था। प्रॉपर 7 करोड़ समथिंग लोगों का जिक्र भी है इसमें। अच्छा। तो मतलब अगर आप देखोगे जो रिपोर्ट्स में है, जानकारी मिलेगी, उसमें यही है कि पूरा बंगाल को बेस्ड मानकर ही उन्होंने इसकी रचना की। अच्छा, पूरे भारत को लेकर के नहीं, सिर्फ बंगाल को लेकर। बांग्ला में जो चीजें चल रही थी उसी पे बेस्ड उन्होंने उसको बनाया है। लेकिन उसके जो स्टार्टिंग के 2 स्टैंजा जो हम लोग यूज करते हैं, गाते हैं, कार्यक्रमों में हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि वो ओवरऑल कंट्री को, पूरे भारत को वो सम अप कर लेते हैं उसके अंदर। जितना मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस चीज को खूब गाया था, इसको प्रचलित किया था। पहली बार कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में। तब पहली बार उन्होंने उसको धुन दी थी, धुन के साथ वर्डिंग पहले थी, पर धुन के साथ गाया था, जैसे अब आजकल हम लोग गाते हैं उस हिसाब से। तो उन्होंने प्रॉपर, और वो फिक्स्ड भी है, ये लिखा भी गया है कि जो धुन उन्होंने जो जिस वे में उन्होंने गाया था उसी के साथ उसको गाया जाएगा। अच्छा। ये भी है कि आप उसको अलग ट्यून नहीं है, अलग से नहीं दे सकते, उसी में गाना है उसको। तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसको गाया, इसको प्रचलित किया, तो जब मेरे ख्याल से वो भी जब बैठक हुई थी 1953 नहीं 1937 में, हाँ 1937 में जब वो बैठक हुई,
CWC की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस पे एग्री हो गए थे कि ठीक है हम इसके 2 स्टैंजास गाएंगे या 2 छंद यहाँ गाएंगे। थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ क्योंकि जब ये CWC की बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे लीडर्स शामिल थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी भी। हाँ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे उस टाइम पे जितने भी लोग थे, सबका ये मंथन हुआ था। और ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पे डिस्कस किया था बैठ करके, उनकी सेपरेट मीटिंग हुई थी प्रॉपर। अच्छा। और उन्होंने ये बोला था कि अगर हम सारे ही छंद लेते हैं हाँ, इस राष्ट्रगीत के अंदर तो इससे कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय शायद मतलब इस चीज का विरोध कर रही थी। मुस्लिम लीग तो मान लीजिए विरोध कर रही थी, लेकिन भारत, मैंने कहा कि सेकुलरिज्म की बात कहा। सेकुलरिज्म की बात किस लिए मैंने कहा, इसलिए कहा कि यहाँ एक मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। आप जितने भी धर्मों को देख लेंगे भारत में, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब में एकेश्वरवाद है, मतलब ईश्वर एक है। लेकिन हिंदू धर्म में हजारों देवी देवता है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि उनके, जैसे आप सिख में जाएंगे तो उनके लिए एक गुरुदेव है, ईसाई में जाएंगे तो जीसस है, और उसके बाद बौद्ध में जाएंगे तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध है, जैन में जाएंगे तो इस तरीके से तमाम वो देवी देवता। हिंदू में ज्यादा है, तो और लोग जो हैं, जो भारत में और भी तो जातियां हैं, जैसे बंगाल की बात करें तो इसलिए वो बात आती है मुस्लिम लीग वाली, क्योंकि जो उस टाइम बंगाल का एरिया था वो बांग्लादेश का भी आधा हिस्सा था। तो इस तरह से मुस्लिम हिंदू वहां था, न कि वहां सिख था, न कि वहां जैन था, न कि वहां बौद्ध था। तो एक तरह से पूरा जो और कम्युनिटी है उनको, मतलब होता है ना कि उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत न हो, इसलिए उन्होंने कहा कि 2 स्टैंजा गाया जाए, बाकी के स्टैंजा छोड़ दिया जाए। लेकिन उस समय मुस्लिम लीग ने भी इसका पहले विरोध किया था। हाँ। मतलब बाकी लोगों का मान के भी उन्होंने माना कि ठीक है हम नहीं आगे गाएंगे, क्योंकि और भी हमारे जितने भी, क्योंकि भिन्न भिन्न अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं या हम सालों पहले की बात करते हैं, स्वतंत्रता जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम की बात करते हैं, तो उस टाइम के माहौल में अब के माहौल में बहुत अंतर आ चुका है, बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। उस टाइम पे लोग मतलब जो भी बोल रहे थे या जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जो भी मतलब जो भी चीजें रही उस टाइम की, क्योंकि ये तो बीत चुका है। लेकिन अभी नाउ डेज अगर हम बात करते हैं, जो अभी विवाद हुआ है, अगर उस पर आ जाते हैं, तो अभी भी कांग्रेस का ये कहना है, एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो चुकी है ऑलरेडी इस गीत के साथ में, राष्ट्रगीत के साथ में, अब पूरे ही छंद के साथ इसको गाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने अभी 15 अगस्त को ये पूरा गाने से इनकार किया, जो वीडियो वायरल हुआ, सोनिया गांधी ने रोका। उसके बाद कांग्रेस ने ये ऑफिशियली निकाल दिया है पार्टी के अंदर अपने प्रॉपर, फिर से एक मीटिंग हुई थी उसमें कि 2 ही छंद जो 1937 में जो तय हुआ था CWC की मीटिंग में कि 2 ही छंद गाए जाएंगे, कांग्रेस में अभी भी वही चीज अप्लाई की गई। इस वजह से ये विरोध वापस से शुरू हो गया। चलो ये बात हुई पॉलिटिक्स की, हम जो हम देखते आ रहे हैं वो हम टीवी डिबेट्स में भी देख रहे हैं चीजों में। बट अगर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँ तो तेरे को क्या लग रहा है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तेरे को भी शुभम, कि तुमको क्यों लग रहा है कि ये विवाद होना चाहिए या ये विवाद एकदम बेसलेस है? देखो, बेसलेस की बात अगर तुम कर रही हो मुस्कान, तो अभी कांग्रेस की CWC की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी विरोधाभास, उसके अंदर भी कुछ लोगों का, जिस मीटिंग में वो लोग सदस्य शामिल थे, कुछ सदस्यों का भी ये कहना है कि जो पार्टी इतना तूल दे रही है इसको, मैं अभी जनसत्ता की एक रिपोर्ट आर्टिकल पढ़ रही थी, उसी में वो लोग लिखे थे कि जो बैठक हुई है अभी उसमें भी कुछ लोगों का, कुछ लीडर्स का ये कहना था कि जबरदस्ती का तूल है, मुद्दे और भी हैं। हाँ, और भी ऑब्वियसली यस, कि इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर फुल स्ट्रेंथ तक आने के लिए बोला भी जा रहा है तो कौन सा आप डेली बैठ के गा रहे हो? आपको एक पर्टिकुलर किसी अवसर पे गाना है ना उसको, कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, या पर्टिकुलर कोई फंक्शन हो रहा है, पेट्रियोटिक चीजें हो रही है, उसमें आपको लेना है इसको। वैसे भी उन्होंने अगर आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे हो उसमें कोई आपको छूट मिली हुई है कि आप जरूरी नहीं है, जैसे राष्ट्रगान होता है तो आपको खड़ा ही होना है वहां पर, बहुत सारी चीजों में उन्होंने बोला है कि आपको नहीं वो चीज फॉलो करनी है। तो अब जैसे तुमने बोला कि ओपिनियन, आप ओपिनियन इसमें कुछ एक रख ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी सुविधा के हिसाब से तुम बोलोगे कि नहीं भाई मैं नहीं गा सकती, मेरी सुविधा के साथ तुम बोलोगी मैं गा सकती हूँ। मतलब तेरे को यही लग रहा है कि हर जगह राष्ट्रभक्ति अपने आप को राष्ट्रभक्त प्रूव करने के लिए नहीं ये सब मुद्दे उठा देने चाहिए कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। अगर मैं अपना टैक्स पे कर रही हूँ टाइम से और मैं हर चीज कर रही हूँ तो मैं वैसे ही राष्ट्रभक्त बन गई। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं 6 के 6 छंद याद करूं और 6 के 6 छंद गाऊं। अप्लाई हो भी रहा है तो
तो क्या बुराई है? अगर अप्लाई हो भी रहा है मान लो तो क्या बुराई है? और अगर नहीं भी हो रहा है तो क्या बुराई है? वही वाली सेम चीजें आ ये तो तुम पॉलिटिकल वाली बात कर रही थी, मतलब इतना तेरी ना हो। पॉलिटिकल नहीं है ये, नॉर्मल मतलब शुभम तुम ही बता दो, मेरा तो उसमें पॉलिटिकल लगा दिया है। नहीं, पॉलिटिकल मेरा तो मतलब पहली चीज ये है कि कांग्रेस जिसे मान लीजिए विरोध कर रही है, कांग्रेस का आधार क्या है, विरोध का आधार क्या है, कांग्रेस किस आधार पर विरोध कर रही है? उसके 3 आधार हैं। वो सेकुलरिज्म जो जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी है, उस नींव के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती वो कांग्रेस का ये कहना है। बीजेपी जो राष्ट्रगीत की बात कर रही है, बीजेपी जो आज राजनीति को लेके आगे आ रही है, या वंदे मातरम को लेके इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, मुझे लगता है कि इसके पीछे दो घटनाएं हैं। एक तो बीजेपी पूरे जो आजादी आंदोलन है उसमें उसको लेके अक्सर सवाल होते हैं, उसकी जो संस्था है आरएसएस हो चाहे वो तमाम संगठन, उसको लेके हमेशा आता है कि आपकी क्या भूमिका रही। तो राष्ट्रगीत के सहारे, और आनंद मठ की एक और लाइन मैं बता रहा हूँ, आनंद मठ को जब पूरा आप देखेंगी तो लास्ट में उसमें एक जो लास्ट वाला खंड है उसमें आता है कि हिंदू राष्ट्र की बात। उसमें जब बंकिम चंद्र चटर्जी लास्ट वाला उपन्यास, जब सारा युद्ध खत्म हो जाएगा, सारे लोग जब जाते हैं मिलने के लिए, तो उनको वो कहता है कि हम लोगों को आजादी तो मिल गई, आजादी की आप बात कर रहे हैं, वो आजादी तो मिल गई, लेकिन कोलकाता में तो अंग्रेजों का शासन है। तो फिर वो महात्मा उससे कहते हैं कि हम लोग युवनों पे आजादी पाए हैं। युवनों पे आजादी मतलब बंगाल के नवाबों से आजादी, न कि अंग्रेजों से आजादी। तो दोबारा से पढ़ तो ये उपन्यास तो उन उपन्यास के इसलिए कि बीजेपी उस राष्ट्रवाद जो हिंदू राष्ट्र की बात है, उस आश्रय उस राजनीति को फिर से लाना चाहती है, या नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। 2 छंद मान लीजिए सेकुलरिज्म है, या तो आप भारत के पूरे संविधान से सेकुलरिज्म को हटा दीजिए, वो एक तर्क है कि आप सेकुलरिज्म को हटा दीजिए और देशों को नहीं मान, जैसे नेपाल है कुछ दिन सेकुलरिज्म उसने हटा दिया, हिंदू राष्ट्र गाय भी जाए तो क्या दिक्कत? वही तो कह रहे कि एकेश्वरवाद भारत में है ना भाई। जितने भी धर्म हैं, मान लीजिए सिख धर्म है, जैन है, बौद्ध है, उनकी अपनी एक धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे देश हम कहते हैं कि हमारा एक राष्ट्र धर्म है, धार्मिक स्वतंत्रता है। तो मान लीजिए मेरी ये मजबूरी है, या मैं दूसरे धर्म से हूँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ कि बुद्ध ही भगवान है, बुद्ध के अलावा कोई नहीं है, तो मेरे लिए तो मतलब दुर्गा के लिए बोलना या माटी के लिए बोलना मेरे लिए दूसरी बात हो जाएगी। फिर तो विवाद वहां आके शुरू हुआ है। कांग्रेस के समर्थन में हो तो नहीं, समर्थन मेरा कांग्रेस को नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों के विरोध का आधार क्या है। कांग्रेस अपना सेकुलरिज्म बचा रही है, बीजेपी अपना हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो अपने चल रहा है। ये सारा पॉलिटिकल नैरेटिव है, आज से नहीं, वो करीब 100 सालों से चल रहा है। वो पॉलिटिकल नैरेटिव तब तक चलता रहेगा जब तक कि अपने आम लोग गुमराह। फिर तो ये देखा नहीं, आम लोग क्या है, फिर तो वो मेरा एक पार्ट बीजेपी पकड़ रही है, मेरा एक पार्ट कांग्रेस पकड़ रही है कि वो अपना वोट बैंक नहीं छोड़ना चाहती, वो अपना वोट बैंक नहीं छोड़ना चाहती, दोनों अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप किसके साथ है ये बताइए, उनकी राजनीति करने दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे चार चीजें हैं। मैं कहता हूँ कि जैसे वंदे मातरम पे मेरा ये मानना है कि वंदे मातरम मुझे गाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को गाने में दिक्कत हो रही है तो उसकी दिक्कत का भी तो समाधान होना चाहिए। तो वो ना गए, ना गाए तो ये है कि उस पे आप फोर्स नहीं करेंगे, वही हाँ, कहा जाता है फोर्सफुली। तो पे देखो शुभम भी जो है ना पॉलिटिकली जवाब दे रहा है। मुस्कान का सीधा सा एक सवाल है कि आप गाओगे 6 खंड या आप 2 ही खंड गाओगे? मैम आप इधर ही आ जाइए ना, आ जाइए ना आप इधर। आज मैं कैमरे के पीछे हूँ। वही बात है कि मतलब मेरे कहने का मतलब यही है मैम कि जैसे आप हमारी सीनियर है जो बैक ऑफ द कैमरा है, वो उन्होंने बोला है फिलहाल। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मुझे गाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को गाने में दिक्कत है तो उसका भी तो समाधान होना चाहिए। उसके लिए कोई नियम नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है। और दूसरी तरह से इसी तरीके का राजनीति होता रहता है देश में, और वही समानांतर चलता रहेगा, और नैरेटिव जो बनाने की कोशिश हो रही है वो हमेशा होता रहेगा। कांग्रेस आएगी सरकार में तो वो कहेगी 2 छंद काटेंगे, फिर ये बीजेपी आएगी तो 4 छंद जोड़ेगी। लेकिन धर्म का जो मामला है, जो डायरेक्ट लोग कहते हैं कि भारत में धर्म है, वो धर्म का एकदम विशुद्ध रूप से राजनीतिकरण हो गया। ऑल इन ऑल यही है कि ये राजनीति हमेशा चालू रहेगी, आप अपने हिसाब से अपनी राष्ट्रभक्ति करो। बात यही है ना, हाँ। कि जैसे मतलब देशभक्त आप हैं, आप राष्ट्रभक्त जैसे हैं, वो आप वैसे रहिए। ये राजनीति कभी 2 छंद कभी 6 छंद करती ही रहेगी, क्योंकि सबको अपने भुट्टे सेकने हैं। बारिश का मौसम है, सब अपने भुट्टे निकालेंगे, अपने भुट्टे सेकेंगे। लेकिन आप क्योंकि खेती आप कर रहे हो तो आपको पता है कि किस मुश्किल से आप काम कर रहे हैं।
ये सही था कि गलत एग्जाम्पल हो गया? नहीं सही है, सही एग्जाम्पल है। देश में वही चल रहा है, बारिश पूरे के रूप से मौसम में राजनीति बारिश है। का अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन ये चुनावी भुट्टे हैं, चुनावी भुट्टे पास आ हैं। ही गया है यूपी का तो बिल्कुल ही। हाँ, तो ये चुनावी भुट्टे अब देखते हैं कब के सीजन में एज अ पॉपकॉर्न यूज होते हैं या स्वीट कॉर्न की तरह बनते हैं, तो देखते हैं अब।